नमस्कार, मैं अंकित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञानदात्री क्लासेस पर। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक नए सीरीज को शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस सीरीज का नाम है सपना साकार सीरीज। और इस सीरीज का पहला एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। पहला एपिसोड का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा पुरातात्विक शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो यह जो हड़प्पा पुरातात्विक शहर है, यह किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर अवस्थित है। दूसरे क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वह कहाँ दिए थे? तो वह दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ पर? श्रावस्ती में दिए थे। थर्ड क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? यह किया था पेनिसिलिन का आविष्कार किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्याचल श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? तो विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है सद्भावना शिखर। कौन सा? सद्भावना शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो भारत में जो है थोरियम, किस धातु का? थोरियम धातु का जो है विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो उस समय थी टोटल 15। कितनी थी? टोटल 15 महिला सदस्य थी, जिसमें कि हस्ताक्षर कितने किए थे? 11 हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों में जो कोशिका भित्ति होती है वह बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों से उत्पन्न विवादों का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होता है उनका निर्णय कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट उनका निर्णय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू हुआ? तो प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू हुआ है वह लागू हुआ है 1919 का। कौन सा? 1919 का अधिनियम के द्वारा लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, धरातलीय सजावट की पिता दुरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण किस में हुआ है? तो इनका जो प्रस्तुतिकरण हुआ है सर्वप्रथम हुआ है एतमा उद्दौला मकबरा में। किसमें? एतमा उद्दौला के मकबरा में इसका पहला प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा किसके कारण होता है? यह जो हैजा बीमारी है यह किसके कारण होता है? तो हैजा होने का मुख्य कारण क्या है? तो वह है वीविरियो कैलोरी जीवाणु। किसका? वीविरियो कैलोरी जीवाणु मुख्य कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महो अफ्रीका की कालाहारी मरुस्थल। कौन सा? अफ्रीका की कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में वुस्मैन जनजाति। कौन सा? विस्मैन जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की मुद्रा न्यू शेकेल है? किस देश की मुद्रा न्यू शेकेल है? तो यह है, किस देश की मुद्रा है? यह है इजराइल की। किस देश की? इजराइल की मुद्रा जो है न्यू शेकेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल, चना, गेहूं, मटर में कौन सी फसल रबी फसल की नहीं है? कौन सी फसल रबी फसल की नहीं है इन चारों में से? तो चावल जो है वह रबी फसल नहीं है, बल्कि चावल जो है चावल जो है वह है खरीफ फसल है। अब खरीफ फसल कहते हैं किसको? वैसे फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, वैसे फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। और रबी फसल किसे कहेंगे? वैसे फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, जैसे कि गेहूं हो गए, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, ये सब किसके उदाहरण है? रबी फसल के उदाहरण है। और चावल जो है वह खरीफ फसल के उदाहरण है। चावल के अलावा और क्या क्या हो सकता है? गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, मक्का हो गया, कपास हो गया, मूंगफली हो गया, तिल हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब खरीफ फसल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आप हमें कमेंट में बताइए कि जीएसटी जो है भारत में कब लागू किया गया है? तो पहला राज्य कौन सा था? असम। कौन सा? असम राज्य है जो कि जीएसटी को पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है? ये जो ग्रीन मफलर है इनका संबंध जो है किस प्रदूषण से है? तो ग्रीन मफलर का जो संबंध है वह किससे है? ध्वनि प्रदूषण से। किससे है? ध्वनि प्रदूषण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब- किसी चालक तार की लंबाई का मान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान
क्या होता है, अगर किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ा दें तो उसका प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वह है थायराइड ग्रंथि, कौन सा, थायराइड ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष था वह कौन था, तो उसमें आपको पता होनी चाहिए कि 3 सदस्य थे, उनके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे फ्रैंथिक लॉरेंस, कौन थे, फ्रैंथिक लॉरेंस उसके अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, तो नील नदी का जो वरदान कहा जाता है वो किसे कहते हैं, मिस्र देश को, किस देश को, मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से है, ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध जो है किस आंदोलन से है, तो ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध जो है भारत छोड़ो आंदोलन से, किससे है, भारत छोड़ो आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया, राष्ट्रीय गान जो है पहली बार कब गाया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रगान पहली बार 1911 ईस्वी में, कब, 1911 ईस्वी में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉडविन ऑस्टिन चोटी की ऊंचाई क्या है, गॉडविन ऑस्टिन चोटी की ऊंचाई क्या है, तो गॉडविन ऑस्टिन चोटी की जो ऊंचाई है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वो उसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर, 8,611 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका जिसे विनेगर कहते हैं उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका यानी कि विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल, कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इस सीरीज का यह लास्ट क्वेश्चन था, हम लोग फिर इससे और नए नए क्वेश्चन अगले एपिसोड यानी कि दूसरे एपिसोड में देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।